हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद करना है। आपके वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम में ये चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन 100% आएंगे और अगर आप 10, 12, 15 नंबर चाहते हो तो ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पूरा वीडियो देखकर समझें। इसमें मैंने 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनाए हैं। आप सातों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। साथ ही इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, जो इस बार पैटर्न चेंज होने के कारण 9 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्नैपशॉट से 9 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे और 9 नंबर आप चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं, हमारा ये चैप्टर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी समरी पढ़ेंगे और समरी पढ़ने के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम चलते हैं हमारा ये चैप्टर द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, दुनिया का अंतिम घाट, जिसे शमशान घाट कहते हैं, और इसका लेखक है अमिताव घोष। कौन है? अमिताव घोष। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हमारा ये चैप्टर द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। सबसे पहले इसकी हिंदी आपको याद रखनी है, समरी और कहानी का सारांश आप इस अपने दिमाग में रखें एग्जाम तक। और आप शुरू करते हैं। आगा साइद अली कश्मीरी था। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आगा साइद अली कश्मीरी था। ये पूरी कहानी इसके बारे में है। वो दिल्ली की स्कूल में पढ़ा और फिर अमेरिका जाकर बस गया। वो एक अच्छा कवि था। द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस उसकी प्रसिद्ध रचना है और द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस उसकी प्रसिद्ध रचना है। वो कैंसर पीड़ित था। उसको पिछले 14 महीनों से कैंसर का इलाज चल रहा था। किसका इलाज? कितने महीनों से? एमसीक्यू कोई क्वेश्चन में आएगा। कौन सी बीमारी थी? कैंसर। कितने महीनों से ट्रीटमेंट चला था? 14 महीनों से। उसका मित्र अमिताव घोष भी दिल्ली में पढ़ता था। फिर वो भी अमेरिका में बस गया। दोनों अमेरिका के मैनहट्टन में कहाँ रहते थे? मैनहट्टन में रहते थे। 25 अप्रैल 2001 को, प्यारे विद्यार्थियों ये डेट अच्छी तरह से याद रखनी है, 25 अप्रैल 2001 को उसकी बात लेखक अमिताव घोष से हुई, जिसमें उसने अपनी मृत्यु के बारे में जिक्र किया। किसके बारे में? अपनी मृत्यु के बारे में। फोन पर, ध्यान रखना। मरने से पहले उसने अपने मित्र अमिताव घोष से वादा किया कि उसके मरने के बाद वो उसके बारे में कुछ लिखेगा। उसका भाई इकबाल, उसका भाई का नाम क्या था? इकबाल। और उसकी 2 बहनें समिता और हिना ब्रुकलिन अमेरिका में ही रहती थी। ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद वो अपनी बहन समिता के पास ब्रुकलिन चला गया। 8 दिसंबर 2001 को रात 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। वो कश्मीर में मरना चाहता था ताकि उसके माता पिता उसके साथ रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपने विचार बदल दिए। उसे अमेरिका के नॉर्थम्पटन शमशान घाट में दफनाया गया। अमिताव घोष ने आगा साइद अली की मृत्यु के बाद अपने मित्र के बारे में लिखा। समरी ऑफ द स्टोरी इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में इसकी स्टोरी याद रखनी है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समरी आप बनाई है और आप अच्छी तरह से इस समरी को इंग्लिश में याद रखें माइंड में एग्जाम तक। द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज बाई ऑथर अमिताव घोष। ये गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड लेखक अमिताव घोष द्वारा लिखित है। द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड समरी डील्स विथ द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस बाय अ फ्रेंड। ये गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड एक मित्र द्वारा किया गया पूरा वादा को अभिव्यक्त करती है। इट इज़ अ ट्राइब्यूट टू द कश्मीरी पोइट आगा साइद अली। यह कश्मीरी कवि आगा साइद अली के प्रति एक श्रद्धांजलि है। साइड्स मेड द ऑथर प्रॉमिस टू राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। साइद ने लेखक को विवश किया कि वो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में वो लिखेगा। साइद अली वॉज अ ग्रेट पोइट। शाहिद अली एक बहुत बड़ा कवि था। द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस विच वॉज पब्लिश इन 1997 वॉज इज फेमस क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब रचना। द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस जो 1997 में प्रकाशित हुई थी, ये उसकी प्रसिद्ध रचना थी। He had been suffering from cancer. किस बीमारी से पीड़ित था? कैंसर। For last 14 months, वो पिछले 14 महीनों से कैंसर से पीड़ित था। He was on his final stage. अब वो फाइनल स्टेज में था। It is a story about friendship and commitment. ये कहानी एक मित्रता और एक समझौते के बारे में है।
द लेसन ऑफ फोकसेस ऑन साइड्स व्हाट वर हिज लाइक्स एंड व्हाट वाज हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ। और ये पार्ट, ये चैप्टर साइद के उसके मतलब ख्वाहिशें और उसके जीवन के तरीके, जीवन जीने के तरीके के बारे में वर्णन करती हैं, प्रकाश डालती हैं। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड डिस्कसेस साइड्स लव फॉर कश्मीर। घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड साइद के कश्मीर के प्रति प्रेम पर चर्चा करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो समरी थी इंग्लिश में। अब हम इसके MCQ क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपके इस बार 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं। अब आपके MCQ क्वेश्चन इस प्रकार से, प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान दें और MCQ क्वेश्चन को तैयार करें। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, साइद पास्ड अवे व्हाइल ही वाज। साइद की मृत्यु हुई किसके दौरान? क्या कर रहा था उस समय? राइटिंग, क्या वो लिख रहा था? नहीं। कुकिंग, क्या वो खाना बना रहा था? नहीं। ट्रेवलिंग, क्या वो यात्रा कर रहा था? नहीं। अस्लीप, वो सो रहा था, उस समय उसकी मृत्यु हो गई। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब साइद एज ए पर्सन? लेखक साइद को किस रूप में वर्णन करता है? पैसिफिस्टिक्स, आशावादी, पेसिमिस्टिक्स, एरोगेंट, सोशियबल एंड इंट्रोवर्ट्स। तो सोशियबल। हु इज़ द राइटर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड? इस पार्ट का लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया अमिताभ घोष। ये प्रश्न 100% आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसे याद रखें। घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का लेखक है अमिताभ घोष। चौथा क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज साइद वांटेड टू गो। साइद अपने अंतिम दिनों में कहाँ जाना चाहता था? पेरिस नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, जापान नहीं, कश्मीर। वो अंतिम दिनों में कश्मीर जाना चाहता था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ साइद वॉज। लेखक के अनुसार साइद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण। हिज राइटिंग ऑन कश्मीर? नहीं। हिज राइटिंग ऑन मैनहट्टन? नहीं। हिज राइटिंग ऑन ब्रुकलिन? नहीं। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ये उसकी एक बहुत बड़ा कार्य था। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड हैज़ बीन रिटन एज प्रॉमिस मेड बाई द ऑथर टू हिज। ये घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये लेखक द्वारा किसके प्रति किया गया वादा है? ब्रदर? नहीं। फ्रेंड? यस। फादर? नहीं। सिस्टर? नहीं। एक लेखक अपने दोस्त के प्रति किया गया वादा को पूरा करता है। When did the author know about the death of साइद अली? यानी लेखक साइद अली की मृत्यु के बारे में कब उसे पता चलता है? 25 अप्रैल 2001? नहीं। 20 अप्रैल 2001, 15 अप्रैल 2001, 24 अप्रैल 2001। तो आपका सही आंसर है 25 अप्रैल 2001 को टेलीफोन पर बातें करते हुए उसे, लेखक को, अमिताभ घोष को आगा साइद अली की मृत्यु के बारे में पता चलता है। Where did साइद स्टडी इन इंडिया? साइद ने भारत में पढ़ाई कहाँ की थी? हरियाणा? नहीं। पंजाब? नहीं। जयपुर? नहीं। दिल्ली। When did साइद डाई? साइद की मृत्यु कब हुई? 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो उसकी मृत्यु हुई थी 8 दिसंबर को रात को 2 बजे। What kind of disease did साइद हैव? साइद की कौन सी बीमारी थी? कैंसर, इन्फ्लुएंजा, फीवर, निमोनिया। तो कैंसर था उसे। Where did साइद बरी इन अमेरिका? साइद को अमेरिका में कहाँ दफनाया गया? कनाडा में? नहीं। कश्मीर में? नहीं। नॉर्थहैम्पटन में उसको दफनाया गया, ब्रुकलिन में नहीं। तो उसको नॉर्थहैम्पटन में दफनाया गया। When did साइद बुक द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड पब्लिश? साइद की किताब द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड कब प्रकाशित हुई? 1995? नहीं। 1994? नहीं। 1997 या 2001? 1997। द नेम ऑफ साइद अलीज ब्रदर। साइद अली की भाई का नाम क्या था? समी, अमरुद्दीन, शरीफ या इकबाल? इकबाल। हाउ लॉन्ग हैज साइद बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर? साइद कैंसर से कितने समय तक पीड़ित रहा? 10 मंथ, 12 मंथ, 16 मंथ या 14 मंथ? अभी मैंने बताया 14 मंथ। व्हाट वॉज साइद? साइद क्या था? अ पोइट, अ पेंटर, अ सिंगर या एन इंजीनियर? ये एन लिखा हुआ, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो साइद क्या था? एक कवि था। तो आपका आंसर क्या है? अ पोइट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के हैं और 3 नंबर की बन सकते हैं। आप इन 7 क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें और आपके एग्जाम में ये 100% आएंगे। तो चलते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड बड़े, शॉर्ट एंड लॉन्ग। व्हेन डज साइद फर्स्ट स्पीक ऑफ हिज डेथ? साइद अपनी मृत्यु के बारे में पहली बार कब बताता है? साइद खुद। तो
On 25th April 2001, Amitabh Ghosh telephoned Syed to remind him that they have to go to a friend's house for lunch. 25 अप्रैल 2001 को अमिताभ घोष शाहिद को उनके दोस्त के घर पर लंच पार्टी के लिए उसे रिमाइंड करते हैं, टेलीफोन पर रिमाइंड करते हैं. शाहिद टेल्स अमिताभ घोष ऑन द टेलीफोन अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ. अप्रोचिंग यानी आने वाली, और शायद टेलीफोन पर अमिताभ घोष से अपने आने वाली मौत के बारे में बताता है. तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करना है. अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड, प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है. अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड शायद वांट अमिताभ घोष टू राइट अबाउट हिम. शायद अमिताभ घोष से उसके बारे में लिखने को क्यों चाहता है, शायद क्यों चाहता था कि अमिताभ घोष उसके बारे में लिखें. शायद wanted Amitabh Ghosh to write about him so that his memory might always remain in the heart of everyone. शायद अमिताभ घोष से उसके बारे में लिखने को चाहता है ताकि उसकी यादें हमेशा हर एक के मन में मतलब बनी रहे, रिमेन यानी बनी रहे. पीपल डोंट फॉरगेट हिम आफ्टर हिज डेथ, लोग उसके मृत्यु के बाद उसे भूले नहीं. अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस डिड शायद वांट फ्रॉम अमिताभ घोष. शायद अमिताभ घोष से क्या वादा चाहता है. शायद wanted promise from Amitabh Ghosh that he would write something about him after his death. शायद अपने दोस्त अमिताभ घोष से ये वादा चाहता है कि वो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में लिखें. Although it would be difficult, यद्यपि ये करना बहुत कठिन था, फिर भी he would have to write about him after his death. फिर भी उसे उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में लिखना होगा. अगला क्वेश्चन है चौथा व्हाट कॉमन इंटरेस्ट डू द ऑथर एंड शायद हैव. शायद और ऑथर के बीच में समान रुचियाँ क्या थी, इन दोनों में क्या कॉमन समान रुचियाँ थी, इंटरेस्ट था. तो आंसर ध्यान रखिए. सम कॉमन इंटरेस्ट द ऑथर एंड शायद हैव आर फॉलोइंग. और कुछ रुचियाँ जो शायद और उस ऑथर के बीच में वो निम्न है. बहुत लव द लिटरेचर स्पेशली पोइट्री, दोनों को साहित्य से विशेषतया काव्य से बहुत लगाव था. सेकेंड है दे हैव कॉमन फ्रेंड्स, दोनों के समान मित्र थे. जो मित्र इसके थे उसके शाहिद के भी थे, जो मित्र अमिताभ घोष के थे वही मित्र शाहिद के भी थे. बहुत लव रोगन जोश, रोशन आरा बेगम, किशोर कुमार ए बॉम्बे फिल्म्स, दोनों ही रोगन जोश को और रोशन आरा बेगम और किशोर कुमार और बॉम्बे फिल्मों को पसंद करते थे. अगला लास्ट है बहुत हेट क्रिकेट, दोनों को क्रिकेट से नफरत थी. तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद करना है कि शायद और लेखक की समान रुचियाँ क्या थी. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लिख के एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए. अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा शायद वॉज फेमस फॉर हिज प्रोविज इन द किचन एक्सप्लेन. शायद रसोई घर में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था. स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर कौशल लिखा, ध्यान रखना, श नहीं छपाए, आप लिख दी, इसमें ध्यान रखना. कौशल, कौशल को कहते हैं प्रोविजेज. शायद वॉज फेमस फॉर हिज प्रोविजेज इन द किचन. शायद रसोई में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था. ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल ऑफ रोगन जोश वेदर इट वॉज रेडी या नॉट. वह रोगन जोश की खुशबू से ही पता लगा लेता था, बता लेता था कि क्या वो बन गया है नहीं. ही वॉज फॉन्ड ऑफ रेसिपीज मेकिंग, उसे रेसिपी बनाने का शौक था. फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक. ही लाइक रोगन जोश वेरी मच, वो रोगन जोश को बहुत पसंद करता था. किसको? ज़्यादातर रोगन जोश को. ही ऑल्सो लाइक काश्मीरी एंड बंगाली स्वीट, वो कश्मीरी और बंगाली मिठाई को भी बहुत पसंद करता था. अब हमारा छठा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों हु वॉज आगा साइद अली, या फिर ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ आगा साइद अली का चरित्र चित्रण कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. 5 नंबर का प्रश्न बनेगा ये, ध्यान रखना, अच्छी तरह से तैयार करना है. अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन. आगा साइद अली वॉज अ टीचर एंड ए पोइट. आगा साइद अली एक अध्यापक और एक कवि था. ही वॉज फ्रॉम काश्मीर, वो कश्मीर से था. एंड देन ही वेंट टू अमेरिका इन 1975, और 1975 में वो अमेरिका चला गया. हिज ब्रदर इकबाल, उसके भाई का नाम क्या था? इकबाल. हिज ब्रदर इकबाल एंड 2 सिस्टर समिता एंड हिना ऑल्सो लिव्ड इन अमेरिका. उसका भाई इकबाल और उसकी 2 बहनें समिता और हिना पहले से ही अमेरिका में रहती थी. हिज फेमस क्रिएशन वॉज द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस. उसकी प्रसिद्ध रचना थी द कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, बिना डाकघर का गांव. He had been suffering from cancer for last 14 months. वो पिछले 14 महीनों से कैंसर की बीमारी से ग्रसित था, सफरिंग था.
ही डाइड ऑन 8 दिसंबर 2001 इन अमेरिका, और उसकी मृत्यु 8 दिसंबर 2001 को अमेरिका में हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में। His desire was to die in Kashmir in front of his parents. उसकी इच्छा उसके माता पिता के सामने मरने की थी, but later he changed his view. लेकिन बाद में उसने अपने विचार बदल दिए। लास्ट क्वेश्चन है, why did Said want to go to Kashmir to die? और साइद मरने के लिए काश्मीर क्यों जाना चाहता था? Why did he change his view later? बाद में उसने अपने विचार क्यों बदल दिए? आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइद वांटेड टू गो टू काश्मीर टू डाई बिकॉज ही वांटेड टू डाई इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। साइद मरने के लिए काश्मीर जाना चाहता था क्योंकि वो अपने माता पिता के सामने मरना चाहता था। ही वांटेड टू सॉल्व द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के मैटर को भी सॉल्व करना चाहता था कि बाद में उसकी मृत्यु के बाद में उसके भाई और बहनें आपस में लड़े नहीं। बट ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन अपने स्वास्थ्य संबंधी बीमारी की समस्या के कारण ही चेंज हिज व्यू ऑफ गोइंग टू काश्मीर, उसने काश्मीर जाने का अपना विचार बदल दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये 7 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी आप लिख के तैयार कर लीजिए, और अगले महीने अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। साथ ही इसके 15 MCQ और 7 क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। और आपको एक काम करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगले चैप्टर का वीडियो आप तक जल्दी पहुंचा सकें। Thank you very much. Best of luck. We will see you in our next video. Take care. Goodbye.